भक्ति शक्ति नूं कठिया जोड़ दिता ऐसी मुर्तियां दिलां विच जान पाई ते फड़ के दिल दे बाज मरोड़ दिता पिता तोड़ के तेग दी धार परखी पिछों तेग चों पैदा बलवान कीते और सिर कट के मौत का डर कढ़िया मौत वारन लई युद्ध घमसान कीते बेदसां दा यार तलवार दुष्टां टोटे जिगर दे जिन्हां ने बलिदान कीते ओ चौधरपुरिया करो ना कोई इहो जिहे कारनामे जेड़े जग ते सोढी सुल्तान कीते ओ जेड़े जग ते सोढी सुल्तान कीते गुरुआं दी याद नूं ताज़ा करने वास्ते शहीदां दी याद नूं ताज़ा करने वास्ते पिंड भूसा विखे सज्जे ने दीवान ते चौधरपुरिया ढाडी सिंघां नूं वारां लई बुलाया बैठे ने पंडाल विच शोभा सारे पावदे ने हर एक उत्ते चढ़ी नाम वाली छाया है गुरु गुरु जपदियां समा जिहड़ा लंघ जावे ओही वेला भागां वाला गुनाह फरमाया है कीता प्रबंध सोहना गुरु दे प्यारियां ने तिल फुल योगदान सारियां ने पाया है संगतां दी सेवा लई तन मन ला दिता 36 प्रकारां वाला वेखो बाहर लंगर लगाया है ਉਹ सेवा नाल मेवा लगे करके कोई वेख लवे लंघिया वेला कदे हथ भी नहीं आया चंगे भागां नाल है जी सेवा है नसीब होंदी बाणी विच गुरां सानू इंज फरमाया है ओ बंदे कर बंदगी ते बंदा बन रब दा तू जेड़े काम वास्ते है उसने घलाया है सतनाम जपना ते वंड के है छकना गुरु दे प्यारियां दे हिस्से विच आया है पढ़ के ते सुन के विचार के है पता लगू गुरु दे प्यारियां ने किवें रब पाया है ओ वखरा है दुनिया चो सिख इतिहास साडा नाल कुर्बानियां दे सिंज के बनाया है साधुआं ते संतां ते भगतां प्यारियां ने सूरमियां ते दानियां ने योगदान पाया है और ढाडियां ने दसना है सुनियो प्यार नाल वीर रस गाउणा साडे हिस्से विच आया है अज जम्मे होए रगां विचों खून पगला दईए उच्चियां सुरां च गाउणा गुरा हुक्म सुनाया है हुक्म नूं मनना ते मन के आनंद लेना आप सब संगतां दे हिस्से विच आया है आओ सारे रल मिल गज के बुलाइए फतेह भागां वाला समा साडे कर्मां च आया है बैठो सज के बोलो गज के आखो जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब जी सुखचैन सिंह जी होना दा जिन्होंने पिछले साल भी आप रब वर्गियां संगतां दे दर्शन कराए सन ते पिछले साल ही हुक्म कर दिता सी ऐरकां दे साल आप रब वर्गियां संगतां दे दर्शन करने वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद है बाबा जी जसविंदर सिंह जी होना दा
जिन्हां दे उत्ते बड़ी अपार बख्शिश रहमत है। इसे नगर दे नौजवान बाहर दे देश दे विच किरत करन वास्ते गए हुए ने, माया सफली करन वास्ते दसवंध कढ़दे ते भाई जसविंदर सिंह तक पहुंचाउंदे ने ते भाई जसविंदर सिंह जी उन्हां दे घरां दे विच माया रस्तां बस्तां दे के आउंदे ने, जिन्हां दे घर दे विच कोई कमाई दा साधन नहीं, जिन्हां वालों दास नूं मजबून भी दिता गया है। जिस मजबून नूं दिता गया मैं उस समय दे विच रह के आप रब वर्गियां संगतां दे दर्शन भी करने ने। बहुत बहुत धन्यवाद है इसे नगर के सारे प्रबंधक जन वीरां दा, मेरे वीर जी अवतार सिंह जी भी आए हुए ने, जिन्हां वालों दास नूं हुक्म होया सी अपने नगर दे विच भी संगतां दे दर्शन करने वास्ते, पर समा इजाजत नहीं सी दिंदा। उस दिन दास दा समागम सी पिंड गौरसियां विखे। भाई सुखचैन सिंह जी इसे नगर के हैड ग्रंथी इत्थे बैठे हुए ने, पिंड गौरसियां विखे हैड ग्रंथी की ड्यूटी करते हैं। उस दिन रात के समागम सन, उन्होंने वालों भी हुक्म होया 21 मार्च को संगतां के दर्शन करने वास्ते। सो बहुत बहुत धन्यवाद आ मेरिया मातावां दा, मेरिया भैणां दा, मेरिया बच्चियां बैठिया हुई ने, बड़े लंबे समय तो बैठिया हुई ने। सतगुर जी की मैं चरणों के विच अरदास बेनती जोदरी करा इन्हां दी चढ़दी कला वास्ते। सारी संगत हथ जोड़ के कही है जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। तन करके इत्थे बैठे रहिए तो मन करके बेतियां लै चलिए श्री आनंदपुर साहब की पावन पवित्र धरती। तखत ते विराजमान धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी, जिन्हां दे परथाए भाई गुरदास जी लिखते हैं, गुरु गोबिंद होए प्रगटे हो दसवें अवतारा, जिन अलख अकाल नरिंजना जप्यो करतारा, निज पंथ चलायो खालसा तर तेज करारा, सिर केस ताड़गा खड़को सब दुष्ट सारा, सील जत की कश पैर पकड़ो हथियारा, सच फतेह बुलाई गुरु की जीत्यो रन भारा, सब दैत अरण को घेर कर कीजे पर हारा, जब सहजे प्रगट्यो जगत में गुरु जाप उपारा, क्यों उपजो सिंह भचंगिए नील अंबर धारा, तुरक दुष्ट सब सह किए हर नाम उचारा, तिन आगे कोई ना ठहरियो भाग्य सिरदारा, जह राजे सह अमड़िए सब होए सारा, सुनकर ऐसी धमक को कंपे गिर पहरा, तब सब धरती हल चल पई छाडे घर बारा, तो ऐसे दंद कलेश में खप्यो संसारा, तै बिन सतगुरु को नहीं पै काटन हारा, कि ऐसे खड़ग दिखाए को सके ना चेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। सजे हुए दीवान दे विच गुरु दा खालसा बब्बर शेरां वाला बाणा सीस ते दमाले, भगौटियां पहनियां हुई ने 3-3 फुट लंबियां। सो सजे हुए दीवान दे विच दूर दूर तो आन के संगतां सतगुरां दे चरनां दे विच हाजरियां भर रही ने। इसे तरह हुशियारपुर की धरती का रहने वाला एक देवी दास पंडित सतगुरां दे चरनां दे विच पहुंचा, उन्हें आन के टेक के मत्था सतगुरां दे चरनां दे विच अरदास कीती है, एक बेनती करदा, एक जोदड़ी करदा, की कहंदा बड़े प्यार दे नाल सरवण करो। उन्हां लाइनां नूं ढाडी सिंह इउं कह रहे हैं।
पावन पवित्र धरती ते तख्त ते विराजमान धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी बैठे हुए ने ते गुरु दा खालसा बब्बर शेरां वाला बाणे दे विच इसे तरह दीवान दे विच बैठा होया। श्री आनंदपुर बैठे गुरु जी दशमेश प्यारे पई वरखा हंदी नाम दी सी गुरु द्वारे संगता आवन चल के करन दर्शन दारे रूप इलाही गुरां दा तक हिरदा ठारे। मैं दसन लगा संगत जी गुरां दे जो अजब नजारे। उस दिन धौंसे चोटां वजियां सिंह हो गए कट्ठे फड़ के शस्त्र सूरमे मैदान नूं नठे एक दूजे नूं ढांवदे पर कोई ना टठे। वेला हो गया शगन का पंगतां विच बह गए दुध मलाइयां शगन नूं सिंह लैके आ गए लंगर छक के सूरमे सी फिर टहलन बह गए। उस दिन 12 बजे का गुरा दीवान सजाया कहते सजे हुए दीवान विच एक पंडित आया चरनी डिगा आन के ते उन्हें हाल सुनाया। आखण लगे पातशाह आखण लगा पातशाह मेरी सुनो कहानी अखां दे विच भर लिया उन्हें रो रो पानी। आखण लगे पातशाह पंडित जी वो तुसी जुग जुग वसो सजे हुए दीवान विच हड बीती दसो। फिर पंडित सी बोलिया हिम्मत जी करके दसन लगा वारता सी हौके भर के इंदा पातशाह साडे इलाके विच वसदा एक जाबर खान हंगारी हर घर उत्ते रखदा ओ नीयत मारी इज्जतां लुटे सामने शरेआम बाजारी। मैं ब्याह के तुरिया सवेर नूं जंज लैके सारी उन्हें रास्ता मेरा रोकिया हो अगलवारी मेरे को लुट ली उन्हें दौलत सारी ते इज्जत मेरी नूं लै गया वो बना के नारी। जे पातशाह अज दा दिन लंघ गया अज दी रात लंघ गई ते इज्जत रुल जू सारी। कहते सुन के सारी वार्ता गुरा रख विखाई उन्हें धू म्यानो चंडका बिजली चमकाई गरज के बोले पातशाह पुत्र अजीत तू आई उस पापी का सिर वट के राह नरकी पाई। गल हशियारपुर की धरती का रहने वाला जवार खान जिन्हें 22 पिंडों के उत्ते कब्जा किया होया सी। इस नगर के विच किसी नौजवान की बरात चढ़ती ना सारी बरात लुट लैंदा धक्के नाल उस नौजवान का डोला लैके अपने महिला वालों तुर पैंदा। यही कुछ देवीदास पंडित दे नाल होया। जे कोई बाह खड़ी करके गल करता ना तो उसका कत्ल कर दिंदा। यही कुछ देवीदास पंडित के नाल होया। पिंड बड्डो के देवीदास ब्याहण वास्ते गया रात मर्यादा अनुसार उसका ब्याह होया। दिन चढ़ते जो डोला लैके तुड़िया ना ते जबार खान ने आके सारी जंज नूं घेरा पा लिया। सारी जंज लुट ली गई है धक्के दे नाल जबार खान की धर्म पत्नी का डोला अपने महिला वालों लै तुरिया। जबार खान ने जो तुरिया देवीदास ने बड़े तरले बड़िया बेनतियां कीतियां पर हंकारे हुए पठान ने एक ना मनी। आखिर कन्ना दे विच आवाज पई आ ओ देवीदासा अपनी इज्जत नूं बचाउणा चाहुंदा ते श्री आनंदपुर साहिब की धरती ते चलिया जा। हवा दे नाल गल्लां करदा करदा देवीदास पंडित घोड़े दे उत्ते सवार होया मंगलो मंजली पैंडा तय करदा होया पहुंच गया श्री आनंदपुर साहिब की पावन पवित्र धरती ते। अगे सजा होया दीवान सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी तख्त ते विराजमान जाके चरना दे विच टेकिया मत्था ते हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बेनती की। सुनदे सारी गुरदेव पातशाह जी के नेत्रां दे विच खून दे डोरे आ गए। सजे हुए दीवान दे विच बाबा अजीत सिंह जी बैठे हुए सन। नजरां च नजरां पा के बाबा अजीत सिंह नूं ठाल लिया। बाबा अजीत सिंह जी आ गया सतगुरां दे कोल हाथ जोड़ के कहन लगा पातशाह की हुक्म है। गुरदेव पातशाह जी कहन लगे ओ जीत सिंह कदे साडे दरबार दे विच कश्मीर की धरती तो किरपा राम आया सी। पुत्र अड़ू राम पोतरा नारायण दास प्रपोता ब्रह्मदास गोत भारद्वाज प्रगटाना मटन का रहने वाला 16 पंडितों समेत श्री आनंदपुर साहिब की धरती से पहुंचा। पता क्यों पहुंचा? उन्होंने धर्म नूं खतरा सी। उस वक्त हिंदुस्तान के बादशाह ने ऐलान कर दिता सी कि हिंदुस्तान दे विच इक्को ही धर्म होना चाहिए, वह है मुसलमान। हिंदू धर्म खत्म कर दो। पता क्यों खत्म कर लगा सी? औरंगजेब बादशाह रोजे रखा करता सी, नमाज पढ़िया करता सी, कुरान पढ़िया करता सी। एक दिन उन्हें कुरान पढ़ी 96 अंग तो ने पंक्ति पढ़ी वा तलमल हजमल उमरता लाला है फाइन अवसर
ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਲੱਭ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਏ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹਿੰਦੂ ਇੰਨਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਕਿਰਤ ਘਣ ਸੀ। ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ 3 ਭਰਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਦਾਰਾ ਸਕੋਤ, ਸੂਸਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਰਦਾਰ ਬਖਤ। ਤਿੰਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਗਰੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, 1 ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, 1 ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਸੀ। ਤੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਦਾ ਤੇ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਤ ਘਣ ਨੇ। ਕਿਰਤ ਘਣ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਧਰਤੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ? ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਗਾੜੀ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਖਹੰਦੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਪਰਬਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਕੋਟ ਕਰ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦਸੰਦੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨਦ ਨਾ ਵਹੰਦੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ, ਨਾਲੇ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਤਰਵਰਾਂ ਫਲਸਫਲ ਫਲੰਦੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਅਣਗਿਣਤ ਫਿਰੰਦੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਭਾਰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਰੇ ਭੂਈ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਮੰਦੀ ਹੋ ਮੰਦੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੱਡਾ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਪੁੱਤਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ। 8 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਕਰਨ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਅਹਿਲਕਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇਡੂ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇਡੂ ਆ ਗਏ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਗਾੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਖੂਨ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਸਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਬਹਾਦਰ ਮਨ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਿਬੇ ਲੱਖ ਸਵਾਰ ਬੁੱਧਨ। ਉਹ ਮੇਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਵਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਸ਼ਚਈ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾੜਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਿਸਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਬਹਾਦਰ ਮਨ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਿਬੇ ਲੱਖ ਸਵਾਰ ਹੁਕਮ ਇਮ ਰੋਜ਼ ਮੁਹਤਾਜ ਆਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਬੂ। ਮੇਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਵਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਿਆਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰ ਦੁਨੀਆ ਮਗਰੂਰ ਨਾ ਬਾਇਦ ਬੂਦ। ਮੇਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ
कदों राजे ते भखियारी बना देवे। रोजाना पढ़ते हैं ना, नदर अपुठी जे करे सुल्ताना का हो कराएंदा, भिखारी ते राज करावे ते राजे ते भिखारी। मोदी नूं बड़ा समझाउण दा यतन कीता पर मनदा नहीं। अगे जाके लिखदा कहंदा आफरी हिंदुआं हर बाब मुर्दा रात हिंद दा याब। कहंदा मैं हिंदुआं तो बलहार जाना, अपने मोए होए पितरां दा श्राद्ध करदे ने, उन्हां नूं पानी पिलाउंदे ने ते उन्हां नूं जल भी छकाउंदे ने। ते पिसर तू अजीब मुसलमानी, जिंदा जान ब्याबना रसानी, तू किहो जिहा मुसलमान है? बराए नालों बात चो कतले फरेशानी दे नाल तो मैनूं कतल कर दे, वो चंगा। यह चिट्ठी शाहजहां ने अपने पुत्र नूं लिखी औरंगजेब नूं। अगों पता उन्हें की जवाब दिता सी? उन्हें जवाब दिता सी, बापू जिहड़ी शाही दे नाल मैनूं चिट्ठी पाई है, शाही चूस के गुजारा कर लैंदा, प्यास बुझा लैंदा, मेरे घर दे विचों तेरे वास्ते सदा लई पानी मुक गया। इहो काम ही मोदी कर रहा। मोदी नूं बड़ा समझाउण दा यतन किया जा रहा पर मनदा नहीं। गुरु के चरणों के विच अरदासां करिए। जिस तरह साडे बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब जगदीप सिंह जी साडे तो पहला कथा कर रहे सन, पुल पुख्ता वाले हैड ग्रंथी सन, ते बाबा जगतार सिंह जी होना दी दस रहे सन कि उन्होंने सेवा लाई है, कितनी वड्डी सेवा है। एक सेवा ते दूसरियां अरदासां। तुसी जंग जरूर जितोगे मेरे वीडियो, अरदासां रोज करया करो ते उस अकाल पुरख परमात्मा के चरणों के चौपाई साहब के पाठ जरूर करया करो, जंग जरूर जितांगे। सो मन बिरतियां लैके चलिए श्री आनंदपुर साहब की धरती के उत्ते। मेरे गुरुदेव पातशाह जी कहन लगे, ओ पुत्रा कदे ओ कश्मीर तो चल के पंडित आए सन, अज साडे दरबार दे विच हुशियारपुर की धरती तो देवी दास पंडित चल के आया। ओदी इज्जत नूं बचाउण वास्ते 100 सिंघां दा जथा लैके जाओ। अज दा सूरज डुबण तो पहला पहला उन्हां दी धर्म पत्नी उन्हां दे घर विच होनी चाहिदी है। बब्बर शेर दे नेत्रां दे विच खून दे डोरे आए। उस वक्त बब्बर शेरां वाला बाणा शीश ते जमाला पालिया, मोढे ते तीर कमान, 3 फुट लंबी भगौती उन्हें गल दे विच लटका ली है। चिट्टे रंग का घोड़ा पालिया, मोढे ते तीरां वाला पत्था टेकिया, सतगुरां दे चरणों दे विच मत्था लैके आग्या मार के बलाकी बब्बर शेर होया घोड़े दे उत्ते सवार, लैके देवी दास पंडित नूं नाल ओ हुशियारपुर नूं चले। इह बारिया
साहब सच्चे पातशाह जी के वरसाए हुए ढाडी सिंह इतिहास सरवण करवा रहे हैं। बेअंत संगतां इतिहास ਨੂੰ ਮਾਣਵੀ करके जा रहे हैं। मैं सतगुਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अरदास बेनती करता जावां सच्चे पातशाह जिस भी मनोकामनावां भावनावां करके संगतां इतिहास ਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ हर एक दी मन की भावना होंगी है। कोई दुध मंगता, कोई पुत मंगता, कोई कारोबार वास्ते अरदास करांदा, कोई तंदुरुस्ती वास्ते अरदास करांदा। पातशाह जी कोई भी खाली झोली ना जावे, भर के ही थोड़ियां झोलियां तोड़ियो। संगत की चढ़ती कला वास्ते एक बार सारी संगत कही है नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत दा। मन वरतियां लै चलिए श्री आनंदपुर साहब की धरती के उत्ते देवी दास पंडित ने अपनी फरियाद धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी के अगे रखी। गुरदेव पातशाह जी भी रस में जान के कहन लगे, ओ मेरा पुत्रा अजीत सिंह, कदे औरंगजेब के सताए हुए पंडित साडे दरबार दे विच आए सन, उन्हां दे धर्म नूं खतरा सी। तिलक जंजू टोपी धोती नूं बचाउण वास्ते असीं अपने पिता की कुर्बानी दे के उन्हां दा डुबदा होया धर्म बचाया सी। अज देवीदास पंडित आया, उहदी इज्जत की राखी करने वास्ते 100 सिंघां दा जथा लैके जा। पर मेरा पुत्रा अज दा सूरज डुबण तो पहला पहला इन्हां दी धर्म पत्नी इन्हां दे घर विच होनी चाहिए। किहो जिहा मेरे गुरदेव पातशाह जी ने खालसा सजाया सी। गुरु दशमेश जी ने खालसा सजाया ऐसा जंग के मैदान में रहिंदा सदा गजदा। चार दवे भाटी कोई आण के मैदान में करके तैयारी उहदी हिक विच वजदा। लथे हुए शीश ताईं तली ते टका लैंदा, पिछा कर जालमां नूं घेर घेर वढदा। थड़ थड़ कंबदे ने अज भी वो जालम सारे दल बाजां वाले दा जगारे जदों छड्डदा। पैंदियां ने गूंजा अज धरती आसमान उत्ते, सिंघां के जांदा है नगारा जदों वजदा। सोभ दे दमाले अज खालसे दे शीश उत्ते करके दीदार जिन्हों दिल भी नहीं रजदा। वखरी पछाण दी गुरु जी ने खालसे नूं, कला ही खलोता सिंह लखां विचों लभदा। ओ खंडे वाली धार विचों बाणी वाली पाण चारी, बाणी वाला सोमा रहिंदा मुख विचों वगदा। सारा दिन खालसे नूं चढ़िया खुमारी रहिंदी, सूरमे दा रंग रूप रहिंदा सदा भखदा। शेरां वाला रुतबा है मिलिया खालसे नूं, वेख प्रतापी चेहरा लाइट वांगू जग जग। सिंह नाम शेर दा, ओ शेर है दहाड़ा पाउंदा, वेख के ही रुक जांदा साह विचों रगदा। खालसे दे अगे हो के अड़े हो झड़े कहंदे जिंदगी दी बाजी हार फिरे फिरे लभदा। चौधरपुरिया खालसे दी महिमा गावे, ओ शेर नहीं बब्बर शेर हर सिंह लगदा, शेर नहीं बब्बर शेर हर सिंह लगदा। कहंदे एक मुठ छोलियां दी खा के तेरे लंगरां चों घूर घूर मौत नूं डरावे तेरा खालसा। वाह जी वाह। तेरे दरबार विचों धूड़ लैके जोड़ियां दी ठोकरां नवाबियां नूं लावे तेरा खालसा। 5 घुट पी के तेरे बाटियों प्रेम वाले मसते हुए हाथी नूं भजावे तेरा खालसा। पवे लोड़ किते निशाना अजमावणे दी, ओ हासा से छाती मुरे डावे तेरा खालसा। हर पल हर वेले रहिंदा है तैयार जोधा, खाली पिठ कदे ना दिखावे तेरा खालसा। हर वेले मुख विचों गाउंदा गुरबाणी रहिंदा, सब दे दिलां नूं ठंड पावे तेरा खालसा। ओ खड़ खड़ तक ते लोग देख के हैरान होंदे, ओ छेड़े रामा थानी मंग जावे तेरा खालसा। सारी वडियाई दाता तेरे घर विचों मिले, लखां वारी शुक्र मनावे तेरा खालसा। लखां वारी शुक्र मनावे तेरा खालसा। कहंदे चढ़ पे चोटा मार के दशमेश दुलारे, उन्हां चोले पहने केसरी नीले दस्तारे। ओ सोंदे चक्कर सिरां ते जिवें लगदे खारे, उन्हां मत्थे पाईयां त्यूड़ियां अखी अंगेहारे। पे डोले फड़ के जोश विच दिल धड़कन सारे, उन्हें छड्डे विच आकाश ते गज के जकारे। उन्हें लोहे मड़ियां वीणियां अंग कजे सारे, उन्हें छाती तवियां बीड़ियां कर चित करारे। उन्हें भत्थे पाए करुंडिए कर तिखे सारे, कोई बरसी बरसा लै तुरे अनखीले भारे। इउं लगन विच आकाश दे ओ जिवें टिमकण तारे, उन्हें विच मैदानी मल ले जाके भलवानी खाड़े। बाबा अजीत सिंह जी 100 सिंघां दा जथा लैके जा पहुंचा हुशियारपुर की धरती ते। हुशियारपुर की धरती ते एक बन्ने जवार खांदियां फौजां मैदान चों उतराइयां ते एक बन्ने बाबा अजीत सिंह दियां फौजां। कहंदे जद दोनों आमो सामने दल नेड़े टुके, तीर निशानी फंड दे ला ला के टुके। कई शैल सबीले गभरू अत विचों ही टुके, डंड लाही प्यासी तेग ने कर चूड़ियां थुके। ओ कई जोधे जाना मार गए लाडां दे पाले, आ लोहे लोहा खड़ गया बुत भुने ढाले। कहंदे
गेड़ विच चलन लग पे रत रत दे मारे बाबा अजीत सिंह ने एक बारी खून दी नदियां बहा के रख दित्तियां जवार खान नूं पता लगा मेरियां फौजां मर गईयां अपनियां मरदियां होइयां फौजां वेख के तैयारी कीती कहंदे जाबर खान नूं गुस्सा चढ़िया दो धारा खंडा उहदे हत्थ विच फड़िया सिर तो पैरां तीकरां लोहे विच मड़िया मार के नारा अली दा घोड़े ते चढ़िया करके फौजां इकट्ठियां उहने आर्डर करिया वो कहंदा दुश्मन असां दे आ वेड़े वड़िया मर जो जाज मार दो ना जावे जरिया कहंदे चौधरपुरिया खान ने आ हला करिया जवार खान होर फौजां लैके आ गया जंग के मैदान दे विच जदों जंग के मैदान दे विच 70 विषे वेखे ना अपनियां फौजां दे ते पिट उठिया शीतल जी लिखते हैं जो वेखे खूनी कारे जवार खान तो वेख ना गए सहारे साथी तड़फदे वो सामने आके ललकारे बाबा जीत सिंह नूं कहंदा तू लखां ही कहर गुजारे मेरे वेंदिया मैं बदले लेना सारे पुत तैनू मार के कहते यह गल सुन के बाबा अजीत सिंह रोब भरिया तेग सवार दा और जिवें लाली चढ़दे सूरज दी तिवें भखदा रंग सरदार दा ओदे डोले फड़क जोश विच जिवें आकी नाग फंकारदा ओ गज्जिया वांगू शेर दे दुश्मन नूं ललकारदा ओ कहंदा खाना सुन गल कान खोल के तू पुतला है हंकार दा तू उम्मत हजरत अली दी मैं पुत 10वें अवतार दा अज तेग नबेड़ा करूगी कौन जितदा ते कौन हारदा इन्नी गल सुनदियां सुनते ही जवार खान नूं गुस्सा चढ़िया उन्हें शर करके तलवार नूं बेम्यान कर लिया उधर बाबा अजीत सिंह ने तलवार नूं बेम्यान किया शर करके तलवार खिंची है बाबा अजीत सिंह जी घोड़े दी बागां दे उत्ते घोड़े दी रकाबां दे उत्ते खड़े हो गए म्यान दे विचों तलवार खिंच के दमाले दे विच उत्तों दी 2 वारी घुमा के अपने खालसे नूं वंगार पाई कहंदे खालसा जी बचना नहीं चाहिए उस वक्त बचियां नगारियां के धौंसियां के चोटां अंदरों लाई बाबा अजीत सिंह ने घोड़े नूं अड्डी वाजी तगड़ 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 घोड़े नूं अगे भजे जो आईयां जवार खान दियां फौजां मारते थले बाबर शेर ने छट के चकारा ललकारा करिया है इहो बोलिया
हरी गाना जोश में गीता सूर मैंने तारी उतर टकिया एक बने कलगीधर दा पलेठी दा पुत्र रीझा ना पालिया होया बाबा अजीत सिंह 100 ਸਿੰਘਾਂ समेत ਹੁਸ਼ਿਆरपुर की धरती ते पहुंचे देवी दास पंडित की धर्म पत्नी नूं रिहा कराउण वास्ते। एक बने जवार खान आ गया जंग के मैदान दे विच, एक बने कलगीधर दे सूरमे, एक बने सत श्री अकाल दे जगारे ते एक बने जय अली दे नारे। जंग के मैदान के विच लड़ते हैं, कहते कलगीधर दे सूरमे जिवें राज दुलारे, वो करन मखौला मौत नूं कर चित करारे, बब्बर शेर अखमाम दे
ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਰਮੇ, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਰਮੇ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਧਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੇ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਪਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਝੋਟਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੇਕਿਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੁਖੜਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਆਵੇਗਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਰਥੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ ਤਾਹਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ ਨੇ। ਮੇਘਨਾਥ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰਾਮ ਰੋਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਰਾਵਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਘਨਾਥ ਰੋ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਘਨਾਥ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰਾਮ ਰੋਇਆ, ਬਾਣ ਮੋਹ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਚੀਰ ਸੀ ਦਿਲ, ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਅਭਿਮਨੂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਡੱਡ ਦਲਗੀਰ ਸੀ ਦਿਲ, ਲੱਗਾ ਤੀਰ ਜਦ ਸਰਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੇ, ਹੋਇਆ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਸੀ ਦਿਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੋਨੋਂ, ਹੁਣੀ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਚੀਰ ਗਈ ਸੀ ਦਿਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਛੱਡੇ, ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ ਉਹ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਦਿਲ। ਲੋਕ ਦਰਦ ਵੰਡਾ ਕੇ ਦਰਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਾਹੀ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਸੀ, ਮਾਹੀ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਬਰਤੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਐਰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁਲ ਪੁਖਤਾ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਾਉਣਾ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੇ ਮੰਨੀ ਨਾ ਤੂੰ ਈਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਡੀ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਿਓ ਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੇ ਗਾੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਵੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਓ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਦਾਸ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰੂ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਗਰ, ਗੁਰਗੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੰਗੀ ਵਾਦਕ, ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਸ, ਢਾਡੀ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਚੌਧਰਪੁਰ ਵਾਲੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਊਂਡ ਆ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਆਪ ਹੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।